कई बार वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करके प्रणाम करता है, बार बार। वो एक दिन ऐसी पदवी को प्राप्त होता है कि सर्वलोक उसको नमस्कार करते हैं। लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति दोनों की प्राप्ति के लिए श्री वृंदावन को प्रणाम करना, श्रीपाद कह रहे, बहुत बड़ा साधन है। आप जहां हो वृंदावन की दिशा की तरफ मुड़कर बार बार प्रणाम करो। कल था कि एक बार जो प्रणाम करेगा वो जगत बंधनी हो जाएगा। आज कह रहे हैं चाहे जिस दिशा में हो, बस वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करो और बार बार प्रणाम करो। वृंदावन कृपा करेगा तो सर्वोन्नतमो, उत्तम से भी उत्तम आपकी उन्नति कर देगा। सच्ची मानिए, सबको यही आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है। जो हो सकता है वो तो हो ही सकता है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। ऐसा होता है कृपा का स्वरूप। वृंदावन को प्रणाम करने का मतलब समस्त रसिकों को प्रणाम करना, बड़े बड़े परमहंस जो यहाँ खगमृग पशु पंछी के रूप में उनको प्रणाम करना, और प्रिया प्रीतम को प्रणाम करना, यमुना जी को प्रणाम करना, रजरानी को प्रणाम करना, यहाँ की समस्त भगवत स्वरूपों को प्रणाम करना, वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुकृत आपको एक साथ मिल रहा है। इतने महाभागवत, इतने भगवत स्वरूप, इतनी महिमामय भूमि और प्रिया प्रीतम सबको प्रणाम पहुंच रहा है। इसलिए नमन मौलि वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नतमो, जो अपनी उन्नति लोक परलोक की चाहता है वो वृंदावन को बार बार प्रणाम करे, ऐसा आदेश करते हैं श्रीपाद। और जो वृंदावन में रह रहे उनको तो प्रणाम करना ही है, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम का परम सुख वर्धन करने वाला ये वृंदावन है। हम हृदय से और बाहर मस्तक से भी बार बार इस रच को प्रणाम करते हैं, इस धाम को प्रणाम करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो कोई भी अपराध आपको परास्त नहीं कर पाएगा। जब आप शयन करने जाएं तो शैया में चढ़ने के पहले वृंदावन को प्रणाम करें, पंचांग, फिर हाथ जोड़कर आंख मूंदकर प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हुए, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महान प्रेमी जनों, हमारे शरीर से, मन से, वचन से, जान में या अनजान में कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपराधी से अपराध बनना स्वाभाविक है। हे नाथ क्षमा कीजिए। जब जगे तब पहले वृंदावन को प्रणाम करके प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, हे प्रभु ये जीवन आपको समर्पित है। हमारी दिनचर्या, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वृत्ति आपके श्री चरणों से जुड़ी हो, ऐसी मुझे सामर्थ्य देना। अपनी दिनचर्या में लग जाओ, चाहे धामवासी हो या धाम के बाहर हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखना आपकी आध्यात्मिक और लौकिक कैसे उन्नति होती है। बड़ी दिव्यता है समर्पण में, आश्रय में। मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमः, जिसने वृंदावन की भूमि से प्यार कर लिया, वास्तविक जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सदगुरु वृंदावन। मैं जीवित नहीं रह सकता वृंदावन के बिना। ऐसा जिसके हृदय में आ गया है तो कह रहे हैं समस्त प्रियतमों का प्रीतम बन जाएगा। क्या भाव है? समस्त प्रियतमों के प्रीतम है प्रियालाल, वो प्रियालाल का प्रीतम प्यारा बन जाएगा। प्रीतम होने तो सर्वश्रेष्ठ प्यारा, वो प्रिया प्रीतम का लाडला बन जाएगा जो वृंदावन से प्यार करेगा। सुनते थे पहले कि वृंदावन पकड़ लेता है, और समझ में नहीं आता था कि कैसे पकड़ लेता है। उनकी कृपा से कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि कैसे वृंदावन पकड़ लेता है।
कि वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम जी नहीं सकते। वृंदावन ही हमारा जीवन है, वृंदावन के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे पकड़ लिया, सोच नहीं। जैसे हम बिना श्वास के नहीं जी सकते, हम जैसे बिना जल अन्न आदि के बहुत दिनों तक प्राण धारण नहीं कर सकते, ऐसे वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे श्वास थोड़ा समय, कितने सेकंड रोक पाओगे, इसके बाद प्राण निकल जाएंगे। ऐसे ही जैसे मछली को जल से कितने समय तक अलग कर सकते हो, वो प्राण छोड़ देगी। ऐसी प्रीति हो जाए वृंदावन से, तो कह रहे वृंदावन क्या करेगा, समस्त प्रियतमों का प्रीतम बना देगा। समस्त प्रीतमों के प्रीतम है श्यामा श्याम, मतलब श्यामा श्याम का वो प्यारा ऐसा लाडला हो जाएगा कि जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अगर एक पलक झपकने को भी मैं सेवा में हूं और नहीं देख पाए तो भगवत भगवत पुकारने लगते हैं। श्यामा श्याम कहाँ है भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में लिखा कि अगर पलक झपकने के लिए भी इधर उधर सेवा में हो जाऊं तो पुकारने लगते, कहाँ है। क्यों? इतना प्यार प्रिया प्रीतम करने लगे हैं। ये वृंदावन की कृपा। ददात किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत स्वरूप। यदि वृंदावन में वास करने वाले की थोड़ी भी सेवा, ददात दान, जैसे वृंदावन अखंड वास कर रहा है, वस्त्र की सेवा कर दी, भोजन की सेवा कर दी, भगवान ने व्यवस्था करी है तो वास की सेवा कर दी। ये देखा जीवन में वृंदावन वास करना बहुत कठिन है। कल किसी ने प्रश्न किया कि आपका ये बहुत छोटा एकांतिक का स्थान आप बड़ा क्यों नहीं बनवा लेते। आज जो तुम 25 बैठ के सुनते हो तो 25 लाख बाहर सुनते हैं, और सबकी बुद्धि में जो फर्क पड़ रहा है उसका कारण है अध्यात्म। केवल अध्यात्म कभी बिकता नहीं, जो बिकता है उसे अध्यात्म नहीं कहते। धैर्य पूर्वक चलना, ये जो साधकों की जीवन व्यवस्था में श्रीपाद कह रहे हैं, ददत किंचित वृंदावन। अगर थोड़ा भी कुछ है, तुम्हारे पास 4 रोटी की व्यवस्था है, एक रोटी किसी वृंदावन वासी को पवा दो, ऐसी व्यवस्था। अगर आपको व्यवस्था है, सर्दी का समय है, 4 कंबल ले आए किसी ऐसे जो सो रहे फुटपाथ में, जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं, जिनकी व्यवस्था, किसी एक वृंदावन वासी की सेवा हो जाए तो बोले तनुभृते सर्व भगवत विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परा। वृंदावन वास की व्यवस्था सीधे प्रियालाल की प्राप्ति। ये जीवन धन के लिए नहीं, प्रियाजू के लिए। हाँ, जब ये सब अपनी अपनी नौकरियां, अपने अपने व्यापार छोड़ करके भगवत मार्ग में आ रहे हैं, तो मेरी महारानी जी उनकी व्यवस्था किसी को भी निमित्त बना करके ऐसे करती। यहां कभी ऐसी भावना नहीं है कि इतने लोग आते हैं ये कुछ दे। सच्ची जो हमारी सेवा में श्री जी की खड़े हैं, उनको पहले से ऐसे पुष्ट कर दिया गया है, और इस जीवन को तो श्री जी ने पहले से ही आवे पे तपा करके, अब ये आकांक्षा थोड़ी है कि कोई दे। हम इसीलिए कभी आप सत्संग में दान धर्म की चर्चा नहीं सुनेंगे, सीधे अध्यात्म की चर्चा। अब ये श्लोक आया इसलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तुम्हारी जेब में क्या दम है? अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके आगे माथा झुकाता है, हम उनके दास है, फिर तुम्हारी तरफ देखे तो धिक्कार हमारे जीवन को। फिर हम जाना ही क्या, फिर जाना क्या? श्रीपाद कह रहे ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परहा। जिसने श्रद्धा करके वृंदावन वास करने वाले को किंचित कुछ सहयोग कर दिया। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। जब उनको जैसी व्यवस्था करनी होती, देखा है, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। विश्वास कर ले सब। आप क्या समझते, वृंदावन वास कठिन मोरे माई, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा कि नहीं मेरा कोई नहीं, अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा वृंदावन। फिर जब नजर हुई उनकी तो आप देख ही रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि वृंदावन वासी की अगर इतनी भी सेवा हो गई
तो कह रहे हैं कि भगवान की समस्त विभूतियां उसको वर्ण कर लेंगी। और पक्का देखा है हमने। ददत किंचित वृंदावन, किंचन मात्र तनुभृते, जिसने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया, ऐसे उपासकों की किंचन मात्र सेवा बन जाए तो भगवान की समस्त विभूतियां उसका वर्ण कर लेती। क्या वर्ण कर लेती? वो भगवत प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत दुर्लभ बात, भगवत प्राप्त हो जाता है। ये भगवत प्राप्ति क्यों हुई बिना साधना के उसको? क्योंकि जो साधन कर रहे हैं वृंदावन में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जैसे मां को प्रसन्न करना हो तो बेटे को दुलार करने लगो। कोई मां है अपने बच्चे को ले उसको टॉफी दुलार, तो उसकी करुणा वात्सल्यमयी वृत्ति तत्काल, नहीं भाई साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं बहुत प्यारा बच्चा, वो आपकी तरफ करुणा दृष्टि से देखेगी। भगवान के लाडले हैं ये साधक जन, इनकी छोटी मोटी वृत्तियों को मत देखना। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो मेरे प्रभु उनको ऐसे देखते हैं जैसे किसी का इकलौता प्यारा लाडला अधिकारी संपूर्ण वैभव का, ऐसे अपने भक्तों को देखते हैं। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। बिल्कुल सत्य मानना, अगर उनके लाडिलों को जरा भी आपने दुलार कर दिया तो हरि की सीधे करुणा दृष्टि होती है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से दृष्टि नहीं प्राप्त की जा सकती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से दृष्टि प्राप्त होती। गजेंद्र भगवान का भक्त है, उसका उद्धार बाद में हुआ, पहले ग्राह परम पद को पहुंचा, क्योंकि भले वैर भाव से सही उसने चरण पकड़ा था भक्तराज गजेंद्र का। तो पहले सुदर्शन पार्षद ने उनका स्पर्श करके ग्राह को पहले परम पद भेजा, फिर बाद में बचाया गजराज को। जो भक्त का चरण आश्रय लिए हुए है, भगवान की करुणा दृष्टि सबसे पहले उसमें जाती। इसीलिए हर वैष्णव संप्रदाय में दास दासोहम की महिमा है। जो भगवान के भक्तों के चरणों की दासता स्वीकार कर ली, वो कैसा भी हो भगवान उसे परम पद देते। अपने भक्तों से भी ज्यादा प्यार अपने भक्तों की भक्ति करने वाले से प्रभु करते। इसीलिए यहां कहा ददत किंचित वृंदावन तनुभृते, जो वृंदावन को अपना शरीर दे चुके हैं, अर्थात अखंड वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, ददत किंचित थोड़ा भी, ददत किंचित वृंदावन तनुभृते, अगर थोड़ी भी सेवा की भावना की तो स्वयं भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। आप उस सरिस चाहे सबकी ना, ये इतना कृपालु वृंदावन है। चलो देखो तो निहाल कर देती है श्री जी। वृंदाटव्याम भव्या विदधति न कथम वास्त्र मात्रंच नित्यम। ऐ दुर्भागी, क्यों विषयों में भटक रहा है? ये देखो अपनापन से डांट रहे हैं। यदि तुम परम पद चाहते हो तो वृंदावन आ जाओ। बहुत कठिन है परम पद, पर वृंदावन तुम्हें ऐसा संग प्रदान करेगा कि बहुत सरल हो जाएगा परम पद, बहुत सरल हो जाएगा। दुर्भागी व्यक्ति विषयों में फंसता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं परम पद के योग्य नहीं हूं, तो बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, पक्का आपको स्वाभाविक धाम की कृपा पर कभी संशय नहीं होना चाहिए। एक महाभागवत के द्वारा सुनाई हुई कथा करे कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी अपने मित्र के साथ वृंदावन आए। तो उन्होंने कहा, विनोद में उनके मित्र ने कि तुम ज्योतिष का कोई चमत्कार दिखाओ। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आप आए हो, बस इसी आने के समय से लेकर ज्योतिष विचारी जा सकती है, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, बोले देखो ये व्यक्ति वृंदावन आया है, इसका कल 12 बजे शरीर छूटेगा और ये प्रेत योनि को प्राप्त होगा। ये महत अपराधी है, पता नहीं कृपा हो गई धाम आ गया। बोले अब हम तो रुकेंगे, इसके पीछे पीछे चलेंगे, जहां रुकेगा कल 12 बजे तक हम देखेंगे तुम्हारी ज्योतिष झूठी है सत्य।
ठीक 12 बजे परिक्रमा मार्ग में आया वो व्यक्ति, एक सांड ऐसे रज से क्रीड़ा करके तो उसकी सींगों में रज आदि लगे, उसको एकदम काल का आवेश आया, उस व्यक्ति के पेट में अपने सींग ऐसे घोप दिए, तत्काल मर गया। जीव मरा तो पवित्र तपस्वी ज्योतिषाचार्य जी ने देखा, कहा देखो तुम 12 बजे वाले सीन केवल देख रहे हो कि मेरी ज्योतिष सत्य, मैं जो देख रहा हूं वो आश्चर्यचकित है। इसे प्रेत योनि प्राप्त होनी थी इसके कर्मानुसार, लेकिन ये तो दिव्य तेजोमय होकर अंतर ध्यान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने वृंदावन के किसी महारसिक जन के समीप गए और उन्होंने बताया कि मुझे ज्योतिष के प्रभाव से तीनों कालों का ज्ञान है और मैं अपने जितेंद्रिय और संयमता पूर्वक तप पूर्वक रहता हूं, मैंने ये दृश्य देखा। तो उन्होंने कहा जो तुमने देखा उसके आगे की बात मैं बता देता हूं। उस सांड के सींग पर वृंदावन की रज थी, रज जे ही उदर में गई और उसके प्राण निकले तो प्रियाजू के पास सीधे वो पहुंच गया। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कह रहे यदि परम पद की आकांक्षा है तो तुम वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, बड़ी अद्भुत महिमा है। तुम धाम के रज का सेवन करो, धाम वास कर लो, जितने दिन कर पाओगे उतना ही तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा।